लाइव है। नमस्ते मेरे प्यारे प्यारे भाइयों बच्चों, क्या मैं आपको लाइव दिखाई दे रहा हूं? स्टूडेंट्स, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? आ रही है ना? चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। तो हम लोग पढ़ रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, है ना बच्चे? कंपाउंड इंटरेस्ट में मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाया कि कैसे आपको खेलना है अमाउंट के साथ। कंपाउंड इंटरेस्ट कोई नई चीज है ही नहीं, क्या है? सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज। तो जो हमने परसेंटेज चैप्टर में सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज के कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, फॉर्मूला मेथड, रेशियो मेथड, है ना, अप्रोक्सीमेशन मैंने आपको बहुत अच्छे से सिखाया है। उनसे हम सवालों को तोड़ना सिखा रहे हैं। कल मैंने कौन से सवाल बताया आपको? कल हमने आपको सवाल सिखाया रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज की दर निकालने वाले। इंपॉर्टेंट टाइप्स होते ही है। और आज की क्लास में हम आगे चलेंगे प्यारे बच्चों और इस चीज को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है ना? चलिए, तो आज की क्लास का पहला टाइप, ठीक है ना? आओ जी, ये देखिए सवाल 47 नंबर। 60,000 रुपी इन्वेस्टेड एट सर्टेन रेट फॉर ए सर्टेन इवन नंबर ऑफ ईयर्स, compounded annually grows to 63654 rupee. To how much amount would it grow if it is invested at the same rate for half the period? क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? क्वेश्चन पढ़ के अगर आपको क्वेश्चन का भाव ही नहीं पकड़ में आ रहा है, इसका मतलब आपका परसेंटेज चैप्टर वीक है बच्चे? सवाल यह है कि 60,000 रुपए इन्वेस्ट किए जाते हैं एक सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट पर फॉर सर्टेन इवन नंबर ऑफ ईयर्स के लिए। आपको वर्षों की संख्या नहीं पता प्यारे बच्चों क्या है ना? ना आपको ब्याज की दर पता है। और ये 60,000 रुपए जो है ग्रो होके अमाउंट बन जाते हैं 63654 रुपी। यही अमाउंट बन जाते हैं। बोला है टू हाउ मच अमाउंट वुड इट ग्रो, ये अमाउंट बढ़ के कितना होता अगर ये सेम रेट से हाफ पीरियड के लिए इन्वेस्ट किया जाता। हाफ पीरियड, आधे समय के लिए इन्वेस्ट किया जाता। लाइफ ठीक चल रहा है? तो बच्चों मैं कह सकता हूं सर्टेन इवन नंबर ऑफ ईयर्स बोला है ना यहां पे, तो हमने जैसे मान लिया 2T। ये प्यारे बच्चों, मान लीजिए आपने कुछ पैसा इन्वेस्ट किया कंपाउंड इंटरेस्ट पर किसी ब्याज की दर से 2T समय के लिए, इवन नंबर ऑफ ईयर्स है ना। तो प्यारे बच्चों इस समय में 60,000 रुपए का प्रिंसिपल ग्रो होके अमाउंट बन गया 63,654 रुपए। आप यहां से ब्याज की दर निकाल सकते हैं, पर ब्याज की दर निकालने की जरूरत नहीं। बोला है यही 60,000 रुपए कितना अमाउंट बन जाते अगर ब्याज की दर सेम रेट, अगर ब्याज की रेट सेम है तो यानी कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर भी क्या रहेगा? सेम। तो आप मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालिए। अगर ये पैसा हाफ पीरियड के लिए इन्वेस्ट किया जाता, आप बताओ 2T समय में 60,000 रुपए ग्रो होके 63,654 रुपए हो गए। अगर आधे पीरियड के लिए इन्वेस्ट किया होता, 2T के लिए नहीं, अगर केवल T वर्षों के लिए इन्वेस्ट किया होता, T वर्षों के लिए, तो पैसा कितने गुना होता? इसका अंडर रूट है प्यारे बच्चों, इसका वर्गमूल हो जाएगा कि नहीं? भाई किसी समय में 60,000 रुपए 63,654 हो गए, उसके आधे समय में 60,000 रुपए उसके आधे समय में कितने गुना होगा? कैसे निकालेंगे? अंडर रूट ले लेंगे प्यारे बच्चों, है कि नहीं प्यारे भाई? तो अंडर रूट ले लिया, बताओ क्या आ गया? 6 से कटना चाहिए, 6 से 60,000 जाएगा 10,000 बार, और 6 से कटेगा ये 6 एकम 6, 0 6 चिंग 36, 6 निम्मा 54। इसका अंडर रूट लेंगे 10,000 का अंडर रूट 100, 10609 09 आ रहा है ना एंड में, इसका अंडर रूट 103। यानी कि अगर हाफ पीरियड के लिए पैसा इन्वेस्ट करोगे तो आपका पैसा 100 से 103 हो जाएगा, 100 है ना, 100 से 103 हो जाएगा। तो 60,000 रुपए कितने बन जाएंगे प्यारे बच्चों बताओ? तो आप खुद कह सकते हैं प्यारे भाई, अगर 100 की वैल्यू 60,000 रुपए है, 100 की वैल्यू अगर 60,000 रुपए 600 गुना, तो 103 की वैल्यू भी 600 गुना आ जाएगी, और 103 का 600 गुना आ जाएगा 61,800 रुपए। और यही सवाल का आंसर था 61800। ऑप्शन नंबर कौन सा निकलेगा? पहला वाला सही। समझ में है ना? तो बढ़िया सवाल है कि 2T वर्षों में 60,000 रुपए 63,654 हो गए। हाफ पीरियड के लिए इन्वेस्ट करोगे तो पैसा कितने गुना होगा? इसका अंडर रूट आया, यानी कि 100 की वैल्यू 60,000 है तो 103 की वैल्यू हो जाएगी 61800। ए ऑप्शन बहुत बढ़िया। ये बताओ भाई, ये वाला सवाल भी इसी टाइप का है जो CHSL 2025 प्री में आया। बताओ इस सम ऑफ 6400 अमाउंट टू 8100 है ना, 8100
in 8 years at a certain rate of interest compounded annually. Found the amount received after 4 years when 2240 are invested at same rate of compound interest compounded annually. बताओ बच्चों, क्या आप लोगों को यह सवाल पढ़ के सवाल समझ आ रहा है कि यह सवाल क्या कह रहा है? सवाल यह कह रहा है कि 6400 रुपए 8100 रुपए अमाउंट बन जाते हैं 8 साल में किसी ब्याज की दर से। मैं ब्याज की दर नहीं पता, हालांकि ब्याज की दर निकालने की कोशिश कर सकते हैं, बहुत भयानक आएगी। और ब्याज एनुअली कंपाउंड हो रहा है। सही है। सवाल है बताओ फंड द अमाउंट रिसीव्ड, कितना अमाउंट रिसीव्ड होगा आफ्टर 4 ईयर, 4 साल के बाद, जब 2240 रुपए इन्वेस्ट किए जाते हैं सेम रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट पर और एनुअली ही कंपाउंड हो रहा है प्यारे बच्चों। तो सवाल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर ब्याज की दर सेम है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर भी क्या चलेगा? सेम चलेगा। यहां हमें पूछा है कि 4 साल बाद अमाउंट क्या होगा, तो आप क्या निकाल लीजिए? 4 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर। रेट क्यों निकालें हम प्यारे बच्चों? आप बताओ। पहली लाइन अगर ध्यान से पढ़ें तो पहली लाइन में कहा जा रहा है कि 8 साल में 6400 रुपए का प्रिंसिपल अमाउंट बन गया 8100 रुपए, यानी कि 8 साल में आपका पैसा इतने गुना हो गया, यही कहा जा रहा है। तो इसके आधे टाइम यानी कि 4 साल, ब्याज की दर तो सेम है, सेम रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, इसके आधे टाइम में पैसा कितने गुना होगा? अगर 8 साल में 6400 8100 हो जा रहे हैं, इतने गुना हो रहा है, तो इसके हाफ टाइम यानी कि 4 साल में पैसा कितने गुना होगा? इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे डायरेक्ट। तो इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा प्यारे बच्चों, यहां 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 81 कंड रूट 9, 64 कंड रूट 8, यानी कि 4 साल में आपका पैसा 9/8 गुना हो जाएगा। यानी कि 4 साल में अगर आप 8 रुपए इन्वेस्ट करोगे तो आपका अमाउंट हो जाएगा ग्रो होके 9। यही है ना बच्चों? 8 इन्वेस्ट करोगे तो कितना हो जाएगा? 9। सवाल बोला कि 4 साल में इसी रेट से, इसी रेट का मतलब सेम मल्टीप्लाइंग फैक्टर से 2240 रुपए के अमाउंट बन जाएंगे। आप बताओ, अगर आप इन्वेस्ट करोगे 2240 रुपए, 8 की वैल्यू 2240 रुपए, कितने गुना? 8 दूनी 16, 4 अट्टे 64, 280 गुना। तो अमाउंट भी कितना बनेगा? 9 का 280 गुना, 1800 और 720, यानी कि 2520 रुपए। तो 2240 रुपए आपका अमाउंट हो जाएगा, 2520 रुपए। ऑप्शन नंबर, बताओ इससे आसान कोई चीज है नहीं ना? क्लियर है? तो 8 साल का मैंने रेट नहीं निकाला, रेट निकालने की जरूरत ही नहीं है। आपसे पूछा 4 साल में पैसा भाई कितने गुना हो, 4 साल में पैसा 2240 रुपए कितना बन जाएगा, तो मैंने डायरेक्ट क्या निकाला? 4 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर। ठीक है ना? आइए चले लास्ट क्वेश्चन करेंगे इस टाइप का, 49 बनाओ लास्ट। A sum of 5000 amount to 7200 in 8 years at a certain rate % per annum, interest compounding yearly. सवाल ये बोला है कि 5000 रुपए 7200 रुपए अमाउंट हो जाते हैं 8 साल में एक सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, जो कि ईयरली कंपाउंड हो रहा है ना? हर एक साल में कंपाउंड हो रहा है। What will be the compound interest? सवाल पढ़िए बड़ा ध्यान से। What will be the compound interest on a sum of 6550 रुपए? 6550 रुपए पर कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा? इन 4 ईयर, 4 सालों में, एट दी सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट, सेम ब्याज की दर से। तो अगर ब्याज की दर सेम है तो 4 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर भी सेम चलना चाहिए कि नहीं? सवाल ये कह रहा है कि 8 साल के भीतर, सवाल कह रहा है कि 8 साल में किसी ब्याज की दर से, हमें नहीं पता क्या ब्याज की दर है, लेकिन 8 साल में 5000 रुपए का प्रिंसिपल 7200 रुपए बन जाता है। 7200 ही ना? 7200 रुपए बन जाता है 8 साल में। अब इसी रेट ऑफ इंटरेस्ट से आप मुझे बताओ 4 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा? अगर 8 साल में पैसा इतने गुना हो रहा है तो सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट से मुझे बताइए 4 साल में आपका पैसा कितने गुना होगा? 8 साल में हो गया 7200/5000 गुना, तो 4 साल में आपका पैसा कितने गुना होगा? इसका स्क्वायर रूट
आप इसका स्क्वायर रूट करेंगे प्यारे बच्चों, आप बोलोगे हाँ जी सर, ये 2 जीरो कट गया, ये 2 से कटेगा 72 36 बार, 2 से कटेगा 50 25 बार, तो अंडर रूट लेंगे 36/25 का क्या आएगा 6/5। इसका मतलब है कि हर 4 साल में आपका पैसा 6/5 गुना हो जाएगा। 4 साल में आप 5 रुपए इन्वेस्ट करो, बैंक आपको 6 देगा, है कि नहीं प्यारे बच्चों। लेकिन आपसे पूछा इसी रेट से बताओ 6550 रुपए पर कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। अमाउंट नहीं पूछा, क्या पूछा, कंपाउंड। 4 साल में आपका पैसा 6/5 गुना हो गया। इस बात का मतलब यह कि अगर आपका प्रिंसिपल 5 यूनिट है तो 4 साल बाद आपका अमाउंट हो गया 6 यूनिट, यानी कि आपको ब्याज कितना मिला प्यारे बच्चों, 1 यूनिट आपको ब्याज ही तो मिला। ये जो पैसा बढ़ा वही तो ब्याज है। 5 यूनिट का प्रिंसिपल, 6 यूनिट अमाउंट बन गया, तो ब्याज कितना मिला 1 यूनिट। आपको 1 यूनिट की वैल्यू पूछी है, कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं आप 6550 रुपए। तो प्रिंसिपल 5 यूनिट की वैल्यू है 6550 रुपए। आपको ब्याज मिला है 1 यूनिट, 1 की वैल्यू कितनी आएगी 6550/5 यानी कि 1310 रुपए आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। 1310 रुपए, ये रहा ऑप्शन नंबर बी। समझे ना। तो आप देख रहे हैं कि यहां सिक्का चल रहा है मल्टीप्लाइंग फैक्टर का, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने की कोई जरूरत है ही नहीं। हम यहीं से पता लगा रहे हैं कि हर 4 साल में आपका पैसा कितने गुना हो रहा है, चाहे अमाउंट पूछे चाहे ब्याज पूछे, सब निकल जाएगा, है ना। मल्टीप्लाइंग फैक्टर इज द किंग, समझे ना प्यारे बच्चों। चलिए, तो 3 प्रश्न कराए प्यारे बच्चों, बहुत पुराने समय से हर साल 1-2 सवाल आता ही है इस टाइप का, ठीक है ना बच्चे। चलिए आगे चलते हैं। अब इंपॉर्टेंट टाइप आएगा प्यारे दोस्तों आपके सामने, आज की क्लास का टाइप नंबर 2, ठीक है ना प्यारे बच्चों। कल मैंने आपको क्या सिखाया, कल मैंने आपको सिखाया प्रिंसिपल और रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकाले ना, ब्याज की दर मल्टीप्लाइंग फैक्टर की हेल्प से। आज हम आपको सिखाएंगे कि प्रिंसिपल यानी कि मूलधन कैसे निकालें प्यारे बच्चों, प्रिंसिपल, ठीक है ना। ब्याज की दर निकालने की कोई जरूरत नहीं है, सीधा कहीं निकालेंगे जी, प्रिंसिपल, ठीक है ना। मजा आएगा देखो करने में। आइए, कुछ भी नया नहीं है आपके सामने, सवाल नंबर 50, ठीक है। बताइए, इस सम अमाउंट्स टू 8028 रुपए इन 3 ईयर एंड 12042 रुपए इन 6 ईयर एट ए सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, ओके। वेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड ईयरली, जब ब्याज ईयरली कंपाउंड होता है, द सम इज, बताओ वो सम क्या है, वो प्रिंसिपल क्या है, वो राशि क्या है। क्या आपको प्रश्न समझ में आया, फिर से पढ़ लीजिए। बोला कोई सम ऑफ मनी आपने इन्वेस्ट करा, है ना, किसी ब्याज की दर से जो एनुअली कंपाउंड हो रहा है। आपने कुछ पैसा, कोई सम ऑफ मनी, कोई धनराशि, कोई प्रिंसिपल इन्वेस्ट किया किसी ब्याज की दर से, जो 3 साल बाद अमाउंट हो जाता है 8028 रुपए और 6 साल बाद अमाउंट हो जाता है 12042 रुपए एट ए सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट। ब्याज की दर नहीं पता, तो बताओ वो सम क्या है, वो प्रिंसिपल क्या है। सुनिए प्यारे बच्चों, कोई प्रिंसिपल 3 साल बाद कंपाउंड इंटरेस्ट की किसी दर से अमाउंट हो जाता है 8028 रुपए। कितना हो जाता है 8028 रुपए। तो आप खुद बताओ, ये 3 साल बाद क्या अमाउंट, ये 3 साल बाद अमाउंट है, पर आगे के समय के लिए क्या है प्रिंसिपल, यानी कि अब आगे यही 8028 रुपए बढ़ेगा। 6 साल बाद अमाउंट क्या हो जाता है 12000। इसका मतलब यही 8028 रुपए, यही 8028 रुपए अगले 3 साल में बढ़कर 12042 रुपए हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, है कि नहीं। यही 8028 रुपए अगले 3 साल में बढ़ के 12042 हो जाएंगे, कि 3 साल प्लस 3 साल। इसका मतलब ये सम ऑफ मनी प्रिंसिपल 6 साल में क्या हो गया 12042। कोई प्रॉब्लम, सब कुछ समझ में आया ना। हमने मान लिया कि सम ऑफ मनी पी है, जो 3 साल बाद अमाउंट हो जाती है 8028 रुपए। ये 3 साल बाद अमाउंट है, पर आगे के समय के लिए प्रिंसिपल है, तो यही 8028 रुपए नेक्स्ट 3 ईयर में ग्रो होके 12042 अमाउंट बनेगा, क्योंकि 6 साल बाद अमाउंट है 12042, 3 साल प्लस 3 साल, 6 साल बाद 12042 हो गया। सही है। तो मैं कह सकता हूं कि 3 साल में 8028 का प्रिंसिपल 12042 रुपए हो गया। तो मुझे बताओ 3 साल में आपका पैसा कितने गुना हुआ, निकाल सकते हो कि नहीं। 3 साल में 8028 रुपए 12042 हो गए, बताओ कितने गुना हुआ।
3 साल में आपका पैसा 8,028 से 12,042 रुपए हुआ। प्यारे बच्चों बताओ कितने गुना हुआ, कितने गुना हुआ? ये 1.5 गुना, 1.5 गुना हुआ कि नहीं? कैसे पता लगाया? डिवाइड करके। आपको कैसे पता लगा? 12,042 को 8,028 से डिवाइड करो। पर आपको सोचना चाहिए कि 8,000 है, 12,000 है, 1.5 गुना हो रहा है, या 28 है और ये 42 है, 1.5 गुना हो रहा है। 12,042 का मतलब क्या है? 12,000 प्लस 42, और 8,028 का मतलब क्या? 8,000 प्लस 28। तो आप खुद सोचो, 8,000 का 1.5 गुना है 12,000, और 28 का 1.5 गुना 42, 14 दिया 42, 14 दूनी 28, है कि नहीं प्यारे बच्चों? इसका मतलब ये सीधा आपको अंदाजा लगाना है कि 1.5 गुना हो रहा है। तो 3 साल में अगर आपका पैसा 1.5 गुना हो रहा है, 3/2 गुना, तो यहां भी तो प्रिंसिपल का 1.5 या 3/2 गुना हुआ होगा कि नहीं? सेम मल्टीप्लाइंग फैक्टर चलेगा। ब्याज की दर निकालने की जरूरत नहीं, 3 साल में आपका पैसा 3/2 गुना हो रहा है, तो यहां भी तो आपका पैसा 3 साल में सेम रेट है, तो 3/2 गुना हुआ होगा। यानी कि प्यारे बच्चों प्रिंसिपल का मूलधन का 3/2 गुना ही 8,028 के बराबर है। बोलो आई ना बात समझ में? ये प्रिंसिपल है, इसका 3/2 गुना ही 8,028 के बराबर है। तो प्रिंसिपल कितना है? 3 से प्यारे बच्चों 26 × 78, 3 × 7 21 और 3 × 6 18। तो प्रिंसिपल आएगा 5200 और 152, यानी कि 5352। इसका दूना करेंगे ना, 2600 दूनी 5200, 76 दूनी 152, यानी कि 5352 रुपए। ये क्या आ गया आपका? ऑप्शन नंबर ए। समझे? तो सीखे, सीखे। नो नीड ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट, है ना? रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए 3 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 3/2 है, आपको 1 साल का निकालना पड़ेगा क्यूब रूट करके। बहुत टफ होगा, समझे ना? चलो ये बताओ प्यारे बच्चे, सवाल है आपके सामने यहां पर 51, सेम टू सेम ऐसा ही सवाल है, करके बताओ। सेम टू सेम ऐसा ही सवाल है, करके बताना। चलो ये आपका होमवर्क है, ट्राई करना घर पे, ठीक है ना मेरे भाई? तो 4 साल और 6 साल है, चलो ये बताता हूं मैं, ठीक है ना बच्चों? सीखोगे आप कुछ नया। आइए, कोई सम ऑफ मनी 4 साल बाद अमाउंट हो जाते 11,880 और 6 साल बाद अमाउंट हो जाती है 17,820 कंपाउंड इंटरेस्ट पर, और एक कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली कंपाउंड हो रहा है। कैसे कंपाउंड हो रहा है? एनुअली। पूछा है व्हाट इज द हाफ ऑफ सम, व्हाट इज द हाफ ऑफ सम। सम यानी कि धनराशि, प्रिंसिपल का आधा भाग क्या है? तो प्रिंसिपल पूरा निकाल लो, आधा तो कर ही लोगे ना बेटा, ठीक है ना? चलिए, तो मेरे भाई कोई सम ऑफ मनी, कोई प्रिंसिपल जो मुझे नहीं पता, ये प्रिंसिपल 4 साल बाद अमाउंट हो जाता है 11,880 रुपए, यही ना सचिन? 11,880 रुपए, और 6 साल बाद अमाउंट हो जाता है 17,820। ये 4 साल बाद अमाउंट है, ये आगे के समय के लिए क्या? प्रिंसिपल। 6 साल बाद अमाउंट दिया हुआ, ये 4 साल बाद अमाउंट है, यानी कि यही पैसा अगले 2 साल में बढ़कर, यही जो 11,880 रुपए ये अगले 2 साल में बढ़कर अमाउंट बन जाएगा 17,820 रुपए। हो गया कि नहीं? तो ये 4 साल बाद अमाउंट है, यही 4 साल बाद अमाउंट नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल, यही 2 साल में ग्रो होके हो जाएगा 17,820। तो मुझे बताओ 2 साल में आपका पैसा 11,880 से 17,820 हो गया। तो मुझे बताओ 2 साल में आपका पैसा कितने गुना हुआ? हाउ मच टाइम्स इट इज गोइंग, कितने गुना हुआ? कैसे पता लगाएंगे? 17,820 को डिवाइड करेंगे 11,880 से, सबको पता है, लेकिन नहीं करना बेटा, आसानी डेटा होगा, मुश्किल तो होगा नहीं। अप्रोक्स सोचो, ये कितना है? कितना है ये? 11,880 12,000 से 120 कम है, कितना है ये? ये 12,000 रुपए से 120 कम है, दिख रहा है कि नहीं? कोई तकलीफ? और ये 17,820 क्या है? 18,000। क्या है ये? 18,000, यानी कि इसका कितना होगा? 1.5 गुना। आप खुद देखो, 12,000 का 1.5 गुना 18,000, और 120 का 1.5 गुना 180। 18,000 रुपए से 180 कम है क्या? 17,820 है कि नहीं? तो यानी कि मैंने कैसे लगाया? अंदाजा, समझे ना? ये 12,000 है लगभग, ये 18,000 है, 1.5 गुना हो रहा है। ये 120 कम है, 180 कम है, 120 का 1.5 गुना 180 है।
है कि नहीं प्यारे बच्चों? तो यानी कि ये 2 साल में आपका पैसा कितना हो रहा है? 3/, क्लियर है? तो 2 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है 3/2। हर 2 साल में आपका पैसा 3/2 गुना होगा, तो ये है 4 साल। अगर 2 साल में, हर 2 साल में आपका पैसा 3/2 गुना हो रहा है, तो इसका मतलब 4 साल में आपका पैसा कितने गुना हुआ होगा? 4 साल में आपका पैसा होगा 3/2 का स्क्वायर। होना चाहिए कि नहीं भाई? समय डबल हो गया ना, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर की भी 2 बार गुणा होगी। हर 2 साल में आपका पैसा 3/2 गुना हो रहा है, तो 4 साल में गुणा 3/2 गुणा 3/2, 2 बार गुणा होगा। यानी कि प्रिंसिपल का 3/2 स्क्वायर, 3/2 स्क्वायर यानी कि 9/4। प्रिंसिपल का 9/4 गुना ही क्या है? 11,880 रुपए के बराबर है, समझे ना? तो प्रिंसिपल कितना है? 9 एकम 9 है बच्चे, कितना आ गया? 9 3 27, 9 दूनी 18, यानी कि प्यारे बच्चों प्रिंसिपल है 5280 रुपए। ये आपका मूलधन आ गया। अगर आपसे मूलधन पूछा होता तो आंसर आ जाता 5280। पूछा है प्रिंसिपल का धनराशि का आधा भाग, 5280 का आधा 2640, ठीक है ना? कोई तकलीफ नहीं ना? मजा आ रहा है? ठीक है बच्चों, बताइए, ये करो जरा। सवाल नंबर आपके सामने 52, लेटेस्ट वाले सवाल कराते, पुराने क्वेश्चन थे ये हैं। Oh, the amount at the end of second and third year on a certain principal at CI is 9680 and 10648 रुपए रेस्पेक्टिवली। फाइंड द प्रिंसिपल। समझे प्यारे बच्चों? बताओ, फाइंड द प्रिंसिपल। आपको प्रिंसिपल पता करना है। सेकंड ईयर के एंड में अमाउंट है 9680 और थर्ड ईयर के एंड में अमाउंट है 10648। तो आप बताओ, प्रिंसिपल आपको बताना है। तो मेरे भाई मैं कह सकता हूं ये प्रिंसिपल 2 साल बाद अमाउंट हो जाता है कितना? 9680 रुपीस। ये 2 साल बाद अमाउंट है, यही आगे के लिए प्रिंसिपल है। 3 साल बाद अमाउंट कितना है? 10648, यानी कि यही 9680 अगले 1 साल में बढ़कर कितना हो जाएगा? 10648 रुपीस। यही हो जाएगा कि नहीं? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम? सबको मेरी बात समझ में आई? तो आप बताओ, इसका मतलब 1 साल में 9680 रुपए 10,648 हो गए। तो प्यारे बच्चों 1 साल में आपका पैसा जितना बढ़ा है वही तो ब्याज की दर है। मुझे तो इजी ब्याज की दर दिख रही है। बताओ 10,648 से 9,680 कितना कम है? 8। 14 में से 8 गया 6, और ये प्यारे बच्चों 968। कितना पैसा बढ़ा है? यानी कि 9,680 पे कितना बढ़ा? यानी कि 10%। 9,680 का 10% ही तो 968। तो आपका पैसा कितना बढ़ा? 10%। यानी कि ब्याज की दर ही आगे कितनी? 10%। 1 साल में आपका पैसा 10% बढ़ रहा है कि नहीं? कोई मल्टीप्लाइंग फैक्टर की जरूरत ही नहीं है। मैंने साफ साफ देख लिया, बहुत इजी डाटा था। तो 968 रुपए बढ़ रहा है, जो कि क्या है? 10%, है कि नहीं बच्चे? 10% पे बहुत सारे सवाल एग्जामिनर ने नए नए बनाए। 10% सबको पता होना चाहिए। अगर ब्याज की दर 10% है तो 2 साल में कितना कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा? 10 और 10 का 2 बार सक्सेसिव, यानी कि 21%। अगर ब्याज की दर 10% है तो 3 साल में कितना कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा? 10 का 3 बार सक्सेसिव, 33.1%। अगर ब्याज की दर 10% है तो कितना कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा? 10 का 4 बार सक्सेसिव होता है, 46.41%। लिख लीजिए कॉपी में। आप बताओ, अगर 1 साल में आपका पैसा 10% बढ़ा है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, तो 2 साल में आपको कितना ब्याज मिला होगा? 2 साल में आपका पैसा कितना बढ़ा होगा? 10 का 2 बार सक्सेसिव, 10 + 10 + 10 गुणा 10/100, यानी कि 21%। 21% बढ़ा होगा कि नहीं? आंसर ऐसा होगा जिसको 21% बढ़ाने पर 9,680 रुपए आ जाए। कौन सा ऑप्शन है? बी, 8,000। ठीक है ना भाई? 8,000 का 21% क्या होता है? 1,680। 21 अट्ठे 168, 8,000 को 1,680 बढ़ाएंगे, क्या आएगा? 9,680। ठीक है ना? ये भी कर सकते हैं कि आपका ये प्रिंसिपल 100% है, तो ये कितना है? 121%। कितने गुना है? 80 गुना। तो 100% की वैल्यू भी 80 गुना आ जाएगी। कितना? 8,000, है कि नहीं? अब ये सवाल तो परसेंटेज का बन गया ना मेरे भाई।
है कि नहीं मस्त। 10% को दिमाग में ध्यान रखिए, स्टैंडर्ड है, बहुत ज्यादा आता है पेपर में। बताओ, ये सीजीएल 2025 प्री के पेपर का सवाल है ना। मेंस के दोनों सवाल 2025 के हो चुके हैं खत्म, है ना। एक एक सवाल करा दिए मैंने, कल ही दोनों। कोई सम ऑफ मनी 6600 हो जाता है 2 साल में, एंड 7920 इन 3 ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट। व्हाट इज द ओरिजिनल प्रिंसिपल? प्रिंसिपल क्या है? कोई सम ऑफ मनी, कोई प्रिंसिपल 2 साल में अमाउंट हो जाता है 6600, ये सचिन। और 3 साल में अमाउंट हो जाता है कितना? 3 साल में अमाउंट हो जाता है 7920, यानी कि यही 6600 रुपए अगले 1 साल में बढ़कर कितना हो गया? 7920 हो गया प्यारे बच्चों, 7920। क्लियर है? कोई तकलीफ? तो आप मुझे बताओ कि आपका 1 साल में पैसा कितना बढ़ा या कितने गुना हो गया, कुछ भी निकाल लो। 2 साल बाद अमाउंट हो जाता है 6600 रुपए, और 3 साल बाद हो जाता है 7920 रुपीज। तो आप मुझे बताओ, ये समय तो 1 साल ही है ना। 1 साल में आपका पैसा 6600 से 7920 हो गया, कितना बढ़ा 1 साल में बताइए? 6600 से 7920 कितना ज्यादा है? 1320। 1320 रुपए आपका बढ़ गया प्यारे बच्चों, जो कि कितना हो गया? 6600 का 20%। कितना हो गया? बोलो, कोई दिक्कत? समझ में है ना मेरे भाई? आप बोलोगे हाँ जी सर। भाई 6600 रुपए का 1300, यही तो है, इंटू 100%। निकालिए जरा, 66 दूनी 132 आया ना, 20%। तो 1 साल में आपका पैसा 20% बढ़ रहा है। ब्याज की दर क्या है? 20% पर एनम। अगर 1 साल में ब्याज 20% पर एनम है, तो आप बताओ 2 साल में ब्याज कितना मिला होगा फिर, कंपाउंड इंटरेस्ट? अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% पर एनम है, 2 साल में कितना कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा बंधु? 20 और 20 का सक्सेसिव, 20 प्लस 20 प्लस 20 गुणा 20/100, यानी कि 44%। यानी कि प्रिंसिपल जो भी है वो 2 साल में 44% बढ़ाने के बाद 6600 हुआ है ना। प्रिंसिपल जो भी रहा है उसको 44% बढ़ाने के बाद जो है वो 6600 रुपए। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही, एकदम क्लियर है, मजा आ गया। यानी कि प्रिंसिपल को 44% बढ़ाने के बाद 6600 होगा। 44% बढ़ाओगे क्या? हर चीज 100% होती है, 100% को 44% बढ़ाओगे, यानी कि प्रिंसिपल का 144% की वैल्यू कितनी है? 66 रुपए। यहां से सॉल्व कर लेंगे, क्या आ जाएगा? प्रिंसिपल। या फिर सीधा क्या चेक कर लो, ऑप्शन। आंसर ऐसा ऑप्शन होगा जिसको 44% बढ़ाने से क्या आ जाए। ये दोनों ऑप्शन तो हैंगे ही नहीं। मान लो जैसे 5500, ये 5500 को आप लोग 5500 को 40% बढ़ाओगे प्यारे बच्चों, 2000 भी बढ़ाओगे तो 7000 पहुंच जाएगा ना, है कि नहीं मेरे भाई? तो ये संभव ही नहीं है। आंसर यही है। अगर 4000 रुपए में आंसर मानता हूं कि प्रिंसिपल 4000 है, तो 4000 का 44% क्या आएगा? 44 चौका 176, 1760। तो 4000 में 1760 जोड़ूंगा तो भैया ये आएगा ही नहीं, 5700 पे अटक गया, यानी कि ये वाला आंसर नहीं है। तो आंसर क्या रहा होगा? मजा है ना करके? कोई तकलीफ? 4000 रुपए को अगर आप 44% बढ़ाते हो, 44 चौका 176, 1760 रुपए, तो क्या 6600 रुपए आ रहा है अमाउंट? नहीं आ रहा, यानी कि आंसर क्या बचा? सी। इनको 44% बढ़ाओगे तो 6600 से ऊपर चला जाएगा, है ना। तो आपको सवाल को तोड़ना सीखना है ना, कोई कैलकुलेशन के चक्कर में नहीं पड़ना। कैलकुलेशन कहां है? ये रिकैलकुलेशन पर क्यों करें? चलिए बताइए प्यारे बच्चों, सीएचएसएल प्री 2025 के पेपर का सवाल है। अगर आप सीएचएसएल का पेपर देखोगे 2025 का, तो इस टाइप के बस डेटा बदल के कम से कम 6-7 सवाल आए। 6-7 तो सारे में नहीं करा सकता एक ही प्रकार के, लेकिन ये एक क्वेश्चन बड़े मन से करो आप, ठीक है ना। कैसे तोड़ना सीखना है। द अमाउंट रिसीव्ड ऑन ए सर्टेन सम एट द सेम एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट आफ्टर 3 ईयर एंड 5 ईयर ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट, जो एनुअली कंपाउंड हो रहा है, इज 15972 एंड 1936.12 रुपी रेस्पेक्टिवली, है ना। कोई सम ऑफ मनी पर 3 साल और 5 साल के बाद अमाउंट जो एनुअली कंपाउंड हो रहा है 15972 और 1936.12 है। तो आपसे पूछा व्हाट इज द सम, प्रिंसिपल क्या है, आप बताओ मेरे भाई।
कोई प्रिंसिपल 3 साल बाद अमाउंट क्या बन गया, बताओ। कोई प्रिंसिपल 3 साल बाद अमाउंट बन गया 159,15972 रुपीस। और ये प्रिंसिपल 5 साल बाद अमाउंट बन जा रहा है ये, यानी कि ये 3 साल बाद अमाउंट है, यही अगले 2 साल में बढ़ के अमाउंट बनेगा कितना, बड़ा गंदा दे रखा है आपको, क्या दे रखा है 1932,6.12 रुपीस, ठीक है ना। एग्जैक्ट मैंने अपने घर में नहीं बना, यही डेटा आया सेम टू सेम। पूछा प्रिंसिपल क्या है, बताइए प्रिंसिपल क्या है। तो आप ये देखो 2 साल में आपका पैसा 15972 से 19326.12 हो गया। तो आप ये पता लगाइए कि 2 साल में आपका पैसा कितने गुना हो गया या कितने परसेंट बढ़ा, कुछ भी बात एक ही है, बताओ बच्चों। 15972 और ये 19326.12, आप मुझे बताओ ये कितना बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है, सोचो। ये लगभग कितना है सचिन, 16,000, और ये कितना है 19,326, 19,326 है, ये लगभग कितना है 16,000, और ये है 19,326, यानी कि आपको ब्याज कितना मिला 3,326, यानी कि ये पैसा बढ़ा है, ये लगभग 16,000 या 19,326, यानी कि आपको 16,000 रुपए पर लगभग 3,326 रुपए ब्याज मिला। 16,000 का 20% होता है 3,200, ये क्या है 3,326, थोड़ा सा ज्यादा है, यानी कि 20% से थोड़ा सा, 20% से थोड़ा सा ज्यादा है, 20% से थोड़ा सा ज्यादा है, 20% से थोड़ा सा ज्यादा, यानी कि क्या हो सकता है ये 21%। ये केवल 21% होगा और कुछ हो ही नहीं सकता। 2 साल में आपका पैसा 21% बढ़ा है कि नहीं। सुनना मेरे भाई, समझ रहे हैं आप। 16,000, ये लगभग 16,000 है, ये कितना 3,326, 16,000 का 20% होता है, 16,000 का 10% 1600, 20% 3,200, ये बढ़ा 3,326, यानी कि लगभग 20% से ज्यादा, केवल 21% ही बढ़ा होगा 2 साल में। क्यों, अगर आपके पास 15972 रुपए है, आप इसको 21% बढ़ाओगे, 100% को 21% बढ़ाने का मतलब है 121% से गुणा, 121% का मतलब 1.21 से 1.21 से गुणा करने का मतलब 2 एकम 2, यूनिट रेट मैच कर रहा है 2, डेसिमल के बाद 2 डिजिट आ रहे हैं, एक और एक 2 डिजिट आ रहे हैं कि नहीं, यानी कि 21% बढ़ा होगा। 21% ही क्यों लिया, क्योंकि सबसे ज्यादा पॉपुलर रेट है 10%, अगर ब्याज की दर 10% है ना, अगर ब्याज की दर 10% पर एनम है, 10% पर एनम, तो इसका 2 बार सक्सीव करेंगे क्या आता है 21%, इसका 3 बार सक्सीव करने पर आता है 33.1%, इसका 4 बार सक्सीव करने पर आता है 46.41%, ठीक है ना। कोई तकलीफ, समझ में आया ना बच्चों, मजा आया। तो यहां पे 2 साल में आपका पैसा 21% ही बढ़ा है। मैंने कोई एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं करी है कि नहीं सचिन, क्या करा मैंने, अंदाज, इतने बढ़िया आंसर है, रेट बढ़िया रही होगी। तो 2 साल में अगर 21% पैसा बढ़ा तो ब्याज की दर क्या होगी 10% पर एनम, 10 का 2 बार सक्सीव करने पर 21% हो रहा है। अगर ब्याज की दर 10% पर एनम है, 3 साल में आपका पैसा बढ़ के 15972 हुआ है, तो 3 साल में आपको ब्याज कितना मिला होगा 33.1%, यानी कि प्रिंसिपल को 33.1% बढ़ाने के बाद यह आना चाहिए। ठीक है, बताओ ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन से देख लो या कैलकुलेशन कर लो, ऑप्शन से देख लो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसको 33.1% बढ़ाने के बाद ये आ जाएगा 16,000, 10,000 को बढ़ाने से नहीं आएगा, 11,000 से नहीं आएगा, 14,000, अगर 14,000 का यूनिट रेट भी मैच नहीं करेगा, 4 एकम 4 होगा, 14,000 का 30% भी आप बढ़ाओगे 4,200, 18,000 हो जाएगा, यानी कि आंसर है 12,000। प्रिंसिपल है 12,000 रुपए। क्या हुआ सचिन है इतना आसान है क्या है, 12,000 रुपए का, पहले तो 900 सवाल छांटना आसान काम है।
12,000 रुपए को 33.1% बढ़ाने का मतलब क्या हो जाएगा? 12,000 का 133.1%। देखो यूनिटी मैच करेगा, 2 एकम 2 आ रहा है कि नहीं मैच होके? तो आंसर क्या होना चाहिए? और 12,000 का 33%, 12,000 का 30% होता है 3,600, 33% होगा लगभग 4,000। तो 12,000 को 4,000 बढ़ाएंगे लगभग 16,000 भी आ रहा है कि नहीं? तो ऐसे तोड़ना सीखो, वरना अगर आप एग्जैक्ट कैलकुलेशन के चक्कर में लग गए तो आपकी लंका लगनी तय है। इस तरह के 7 से 8 सवाल सीएचएसएल में आए हैं, है ना बच्चे? आइए करो। A sum of money amounts to 4,624 rupee in 2 years and 4,913 in 3 years at a certain rate of interest when the interest is compounded per annum. The sum is, ठीक है बच्चों, सेम ही सवाल है। बताइए, कोई सम ऑफ मनी कंपाउंड इंटरेस्ट पर 2 साल में क्या अमाउंट हो जाती है? क्या हो रहा है सचिन 2 साल में? 4,624, और 3 साल में अमाउंट हो रहा 4,913, यानी कि यही 4,624 1 साल में ग्रो होके बन गया 4,913। तो बताओ कितने गुना हो गया? 4,624 से 4,913 रुपए 1 साल में कितने गुना हो गया? बताइए, 4,624 से 4,913 1 साल में कितने गुना होंगे? गुना तो थोड़ा मुश्किल है, डिवाइड करना देख लेते हैं बढ़ा कितना। 4,624 से 4,913 कितना बढ़ गया प्यारे बच्चों? यही है ना? 13 में से 4 गया 9, और ये 10 में से 2 गया 8, और 48 2 289 कितना बढ़ गया? 289 बढ़ गया, ठीक है ना? 4,624 से आपका 289 बढ़ गया प्यारे बच्चों, है ना? 4,624 से 289 बढ़ गया। कितना बढ़ा ये? 17 से कटना ही चाहिए या 289 से भी कटना चाहिए वैसे तो। 289 एकम 289 बचेगा कितना? 62 और 11 73 और 1 173 1734। 289 का कितने गुना है? साफ साफ दिख रहा है 6 गुना है। कितने गुना है? 6 गुना, यानी कि पैसा कितना बढ़ रहा है 1 साल में? 1/16 बढ़ रहा है ना? 1/16 बढ़ने का मतलब ये 1 साल में 17/16 गुना हो रहा है कि नहीं बच्चों? कोई दिक्कत? सबको मेरी बात समझ में आई? तो ऐसे आप देख लिया करो भाई, इन दोनों को डिवाइड करना मुश्किल है, लेकिन आप ये देख पा रहे हैं कि 4,624 रुपीज जो हैं वो 4,913 हो गया, यानी कि कितना बढ़ा? 289। तो जब मैंने इसको डिवाइड किया तो इजीली डिवाइड हो गया 16 बार। तो आपका पैसा 1/16 बढ़ रहा है। 1/16 बढ़ने वाला हर चीज 1 होती है, 1 को 1/16 बढ़ाओ 17/16 गुना। अगर ये 17/16 गुना है तो 2 साल में आपका पैसा कितने गुना होगा? 17/16 का स्क्वायर, है कि नहीं? रेट तो मुश्किल है, 1/16 रेट का मतलब होता है 6.25%। मल्टीप्लाइंग फैक्टर आसान है। 1 साल में आपका पैसा 17/16 गुना हो रहा है, 2 साल में होगा 17/16 का स्क्वायर, यानी कि 289/256 गुना कितना है? 4,624। अभी मैंने 289 से 4,624 को काटा था कितनी बार? 16 बार। तो प्रिंसिपल आ गया 256 गुणा 16, 16 का क्यूब यानी कि 4,000। समझे ना? चलिए आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। बताओ, ब्याज की गणना एनुअली करते हुए 2 साल में ये 3 साल में हो जाती है, धनराशि ज्ञात करें। इसी प्रकार का सवाल है, आपका होमवर्क है, थोड़ी सी तकलीफ उठाओ, करना कमेंट में, ठीक है ना प्यारे बच्चों? समझे? ये आपका होमवर्क है। आइए प्यारे बच्चों ये बताएंगे इसका क्या आंसर है फटाफट। सवाल नंबर आपके सामने 57 बनाओ। A sum amounts to 6,120 in 2 years and 7,340 in 3 years at compound interest. The sum is round off to 2 decimal place. राउंड ऑफ में आ गया है ना बच्चे? तो बिल्कुल सतर्क हो जाना चाहिए। ये सवाल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के पेपर का है, 2023 का, लेटेस्ट वाले का नहीं है। बताओ, कोई सम ऑफ मनी 2 साल बाद हो जाती है 6,120। कितना हो जाता है सचिन? 6,120 रुपीज, और 3 साल बाद हो जाती है 7,340, यानी कि यही 6,120 अगले 1 साल में ग्रो होके बनेंगे 7,340।
40 कंपाउंड इंटरेस्ट पर। तो आपसे पूछा है व्हाट इज द सम। तो आप बताओ एक साल में आपका पैसा 6120 से 7340 हो गया, तो एक साल में आपका पैसा कितना बढ़ा, यानी कि आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, ब्याज की दर क्या, बताओ कितना बढ़ा ये बढ़ा आपका 1220। ठीक है जी, कितने पर, 6120 पर। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल क्लियर है। जीरो कट गया, ये तो कट ही नहीं रहा मेरे भाई, तभी तो उसने बोला कि अप्रोक्स है। क्या है ये? अप्रोक्स। 122 पंजे होता है 610, ये 612 है। 122 पंजे क्या होता है? 122 पंजे 610, ये 612 है, यानी कि अप्रोक्स बढ़ा है 1/5। 1/5 बढ़ा नहीं है कि, यानी कि एक साल में आपका पैसा लगभग कितना बढ़ा? 20%। तो हम भी छुपा रुस्तम है मेरे भाई। ऑप्शंस देख लेते हैं, 4500, 4200, 4800, 4000। जब ऑप्शन में 300 रुपए का फर्क है तो मैं 2 रुपया के लिए क्यों रहूं, है कि नहीं? 122 का 5 गुना 610 है, नीचे 612, यानी कि लगभग 1/5 बढ़ा है, जो कि होता है 20%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 20%, तो 2 साल में आपका पैसा बढ़ना चाहिए 20 का 2 बार सक्सेसिव 44%। यानी कि आंसर ऐसा ऑप्शन होगा जिसको 44% बढ़ाने से खटाक से क्या आ जाए, 6120। 44% बढ़ाते हैं, पहले इजी ऑप्शन लेंगे 4000। 4000 का 44% आएगा 1760, तो ये तो 6000 नहीं पहुंचा ना, फिर क्या लेंगे 4500। 4500 का 44% क्या आएगा? 4500 का 40% होता है 1800। 4500 को 1800 भी बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा 6300, ज्यादा हो गया ना। 4500 रुपए समझो इसको, केवल 4500 का 40% क्या होता है, 4500 से 1800, 4500 को 1800 भी बढ़ाया क्या हो गया 6300। लेकिन ये पैसा कितना है, यानी कि आंसर नहीं है पॉसिबल। जब ये पॉसिबल नहीं है तो 4500 से बढ़ा 4800 भी नहीं होगा। आंसर क्या है ना? 4254। मैंने कोई कैलकुलेशन नहीं की, मैंने सही आंसर ढूंढा नहीं, मैंने तो गलत हटा दिए। पहले इजी डेटा देखा 4000, 4000 को 40% बढ़ाने से 6000 आता ही नहीं है। 4500 को अगर 40% बढ़ाते हो, 4500 को 40% भी बढ़ाया तो भी 6300 हो गया, जबकि पैसा होना चाहिए 6000। नहीं आंसर, ये भी संभव नहीं। क्या आंसर होगा? सी। और ये अप्रोक्स से कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है ये, है ना? तो एग्जैक्ट में भी खेलना सीखना है आपको। अब बच्चों देखो, जब YouTube पे पढ़ाते, कोई भी टीचर पढ़ाए, चाहे मैं ही क्यों ना पढ़ाऊं मेरे भाई, तो YouTube पे मैं बच्चों को ये ज्ञान दूंगा बस, है सचिन, इससे ऊपर। लेकिन ये सवाल सीखने के बाद कोई बच्चा कॉन्सेप्ट तो सीख ले उसने, ये सवाल कर ले, उसकी गारंटी 10% ही है कि है कि नहीं? क्योंकि उसने तोड़ना नहीं सीखा, ये प्रैक्टिस से आता है। ठीक है, आप बहुत बढ़िया कर रहे हो बेटा, चुपचाप पढ़ते रहो। ये बताइए, सवाल नंबर आपके सामने 58, करिए। कोई सम ऑफ मनी 10 साल में 2800 रुपए और 15 साल में 3500 रुपए हो जाती है एट ए सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो एनुअली कंपाउंड हो रहा है, फाइंड द प्रिंसिपल। समझे ना? कोई सम ऑफ मनी 10 साल में 2800 रुपए हो जाती है, यानी कि प्रिंसिपल 10 साल बाद अमाउंट हो जाता है 2800 रुपए, और 15 साल में हो जाता है 3500 रुपए, यानी कि 2800 रुपए ही, यही 2800 रुपए अगले 5 साल में बढ़कर 3500 रुपए हो जाएंगे। कहने का मतलब तो यही है ना? तभी तो 10 और 5 15 साल बाद अमाउंट होगा 3500। प्रिंसिपल बताओ। तो ये तो आसान सवाल है, डेटा भी आसान है। 5 साल में आपका पैसा कितने गुना हो गया? 2800 रुपए 3500 हो गए, यानी कि कितने गुना? 7 पंजे 35, 7 चौक 28, 5/4 गुना हो गया प्यारे बच्चों ये, है ना? 2800 रुपए अगर 3500 हो जाते हैं तो सिंपल सा मुझे बताओ कितने गुना हो गया? 7 पंजे 35, 7 चौक 28, 5/4 गुना। 5 साल में आपका पैसा 5/4 गुना हो रहा है, तो 10 साल डबल टाइम में क्या होगा? 5/4 का स्क्वायर। यानी कि प्यारे बच्चों प्रिंसिपल का ये 5/4 का स्क्वायर, यानी कि 25/16 ही 2800 रुपए है।
तो कितना आएगा प्यारे बच्चों? 2500 से 2500 100 बार और 312 बार, यानी कि 112। 16 गुणा 112 1600 और 192 1792 रुपए आ गया। 2 यूनिट डिजिट आएगा, ए ऑप्शन। ठीक है ना। चलिए आगे चलो, ये बताओ प्यारे बच्चों, सवाल नंबर 59 करेंगे। If a certain sum of money become 8,000 in 2 years and 27,000 in 5 years, find the principal। कोई सम ऑफ मनी बोला 2 साल में 8,000 रुपए हो जाती है। कोई सम ऑफ मनी 2 साल में 8,000 रुपए और 5 साल में 27,000 रुपए हो जाते हैं, यानी कि यही 8,000 रुपए, यही 8,000 रुपए अगले 3 साल में 27,000 रुपए बन जाएंगे, क्योंकि जो 2 साल बाद अमाउंट है वही आगे के लिए प्रिंसिपल है कि नहीं। ये प्रिंसिपल 2 साल बाद 8,000 हो गया और अगले 3 साल में 27,000, यानी कि 5 साल बाद 27,000 बना है। प्रिंसिपल क्या है बताओ? मैं कह सकता हूं कि 3 साल में आपका पैसा 8,000 से 27,000 हो गया है सचिन। 8,000 से 27,000 होने का क्या मतलब है? 27/8 गुना, है कि नहीं। आपका पैसा 3 साल में 27/8 गुना हो रहा है, तो मुझे बताओ फिर 2 साल में कितने गुना होगा? अच्छा लॉजिक है कि नहीं। ये भी सवाल बनते हैं, बच्चा सोच ही नहीं पाएगा कि 3 साल से 2 साल पे कैसे आना है ना। अगर आपका पैसा हर 3 साल में 27/8 गुना हो रहा है, तो 1 साल में कितने होगा? 27/8 का क्या लेना पड़ेगा? क्यूब रूट, यानी कि 3/2 गुना। आपका पैसा हर साल 3/2 गुना, 3/2 गुणा 3/2 गुणा 3/2, तो 3 साल में क्या होगा? 27/8 गुना। तो हर 1 साल में 3/2 गुना हो रहा है, तो 2 साल में क्या आएगा? 3/2 का स्क्वायर, यानी कि प्रिंसिपल की जो भी वैल्यू है उसका 3/2 स्क्वायर, यानी कि 9/4 गुना ही है 8,000 रुपए। तो व्हाट इज योर प्रिंसिपल? प्रिंसिपल इज 32,000/9। ये आपका प्रिंसिपल, ठीक है ना। तो अप्रोक्स जाएगा 9 तिया 27 और 50 9 पंजे 45, यानी कि 35 जा रहा है ऑप्शन नंबर ए। समझे? चलिए आगे चलते, खत्म। ठीक है जी। इसी के साथ ये वाला टाइप जो है क्या होता है, खत्म कर लोगे। प्रिंसिपल निकालने वाले मैंने हर तरीके से आपको तैयार करा। अब आप प्रीवियस ईयर में खंगाल लेना, चाहे एसएससी चाहे रेलवे, इससे बाहर आपको इस पे सवाल मिलेगा ही नहीं। ठीक है ना। चलिए अब थोड़ा अलग करते, इसमें प्रिंसिपल से आगे बढ़ के पूछा है। सवाल नंबर 60 बनाओ। इफ सम अमाउंट बिकम 6,500 in 3 years and 6,760 in 4 years at compound interest, then find the amount after 2 years। समझे ना। सवाल बोला है कोई सम अमाउंट हो जाता है 3 साल में 6500 रुपए और 4 साल में अमाउंट हो जाता है 6,760 रुपए, ये बोला है कंपाउंड इंटरेस्ट पर। देन फाइंड द अमाउंट आफ्टर 2 ईयर, तो 2 साल बाद अमाउंट क्या होगा, ये आपसे पूछा। यही ना सचिन, बताओ। कोई सम ऑफ मनी 3 साल बाद अमाउंट हो जाता है 6500 और 4 साल बाद हो जाता है 6,760। 2 साल बाद अमाउंट क्या होगा? यहां पे आपको सम ऑफ मनी प्रिंसिपल निकालने की जरूरत नहीं, सीधा क्या निकालो? 2 साल बाद अमाउंट। तो आप ये देखो 6500 से 6,760 कितने गुना हुआ है ये बताइए। 13 से, अगर मान लो 0 से 0 काट लिया, फिर कटेगा किससे? 26 से। 26 से 676 26 बार, 26 से 650 25 बार, 26/25 गुना, है कि नहीं भाई। आपका पैसा 6500 से 6,760 हो गया। 1 साल गैप में 0 से 0 कितनी बार जाएगा? 676 26 का वर्ग है, तो 26 से काटूंगा ना 26 बार। 650 क्या होता है? 26 गुणा 25, तो 26 से काटूंगा 25 बार, तो 26/25 गुना। तो यहां भी जो 2 साल बाद अमाउंट है, इसका 26/25 गुना क्या है? 6500, है कि नहीं प्यारे बच्चों। अब बताओ, यानी कि 2 साल बाद अमाउंट क्या आएगा?
2 साल बाद अमाउंट का 26/25 गुना 6500 है, तो अगर 26/25 उधर ले जाऊंगा तो क्या आएगा, 6500 गुना 25/26 ही हो जाएगा ना, 2 साल बाद अमाउंट, ठीक है ना। 26 से कितना, 26 से जाएगा ये कितना भैया, 25 बार 250, 25 गुना 250 यानी कि 6200, ये ऑप्शन, ठीक है ना। 26 गुना 25 650 होता है, याद रखिए, ठीक है ना बच्चों, बहुत बढ़िया है। चलिए आगे चलते हैं, बताएंगे। सवाल है आपके सामने 61 61 नंबर एसएससी जीडी के पेपर का सवाल है 2022 का। एक लाख 20,000 1,50,528 बन जाते हैं 2 साल में सर्टेन रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट पर, जो एनुअली कंपाउंड हो रहा है एक इन्वेस्टमेंट स्कीम में, ठीक है। इन द सेम स्कीम द सम ऑफ P रुपीज इन्वेस्टेड एंड इट बिकम 35232 इन 3 ईयर। सेम स्कीम में P रुपए 35232 हो जाते हैं 3 साल में, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P, देख रहे हैं। ये जीडी का सवाल है, आप जीडी 2022 के पेपर डाउनलोड सॉल्व करके देखना कभी, बेस्ट क्वेश्चन है जीडी में। आजकल का मेंस तो रोएगा उसके सामने, बिलक बिलक के पैर धोएगा जीडी के। जीडी 2022 का पेपर डाउनलोड करके कभी सॉल्व करना, सारे ही सवाल, 1000 सवाल जो हैं। अब देखो इस सवाल की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है, सेम स्कीम। सेम स्कीम है मतलब सेम ब्याज की दर है, यानी कि सेम मल्टीप्लाइंग फैक्टर चलेगा, समझे ना। तो आपको यहां पता लगाना है कि 3 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या है, ये तो पूछा है, बस इतनी चीज है। पहली लाइन आप देखेंगे 1,20,000 रुपए, सुनना आप मेरी बात, 1,20,000 रुपए का प्रिंसिपल 2 साल में अमाउंट हो गया 1,528 रुपए, ठीक है। आप मेरी बात समझे, नहीं कि 2 साल में आपका पैसा इतने गुना हो गया, तो हर एक साल में आपका पैसा कितने गुना हो रहा है इस स्कीम में, इसका अंडर रूट। कैन यू टेल मी व्हाट इज द अंडर रूट ऑफ दिस। फर्स्ट यहां से 12 काट लेते हैं ना, तो 12 काट ले तो कितना, 12 कम 12, 3 0, 12 दूनी 24, 6 5, 12 पंजे 60, 5 12 चौक 48, 12 चौक 48, नीचे क्या आ गया 10,000, 10,000 का अंडर रूट 100, ऊपर आ गया 12544, 12544, एंड में 44 है ना, 44 कब आएगा 112, इसका अंडर रूट आ गया 112, 12 का वर्ग 144 का 44 आएगा ना 112। तो मैं कह सकता हूं कि ये 1 साल का क्या आ गया मल्टीप्लाइंग, यानी कि आपका पैसा 1 साल में कितना बढ़ रहा है 12%। अब आपके पास 2 रास्ते हैं, ये 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ गया प्यारे बच्चों, है कि नहीं सचिन, 1 साल का, 1 साल में आपका पैसा 100 से 112 हो जाता है, यानी कि कितना बढ़ रहा है 12%, 12% पर एनम क्या आ गई ब्याज की दर। आपसे पूछा है कि सेम स्कीम है, सेम स्कीम है मतलब सेम ब्याज की दर 12% की दर से P रुपए 3 साल में अमाउंट हो जाते हैं 35232 रुपीज, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P। तो ये आपको 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर दिया है, आप क्या निकाल लीजिए 3 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर, और मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होता है अमाउंट और प्रिंसिपल का रेशियो, अमाउंट दिया प्रिंसिपल पूछा है, ये हो गया। और इस सवाल को पढ़ते पढ़ते दिखाई दे रहा है कि इस सवाल के ऑप्शंस काफी दूर दूर हैं, तो मैं अप्रोक्स कैलकुलेशन भी कर सकता हूं। आप बताओ अगर ब्याज की दर 12% पर एनम है, तो मुझे बताओ 3 साल में आपको कितना कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा, सोचो। 12% का 3 बार सक्सेसिव है ना, अगर ब्याज की दर 12% पर एनम है तो 3 साल में कितना कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा, 12% का 3 बार, जैसे 10 का 3 बार सक्सेसिव करते हैं तो लगभग मिलता है 33%, तो 12 का 3 बार सक्सेसिव करूंगा तो लगभग मिलेगा 40%, अप्रोक्स ना। हम क्यों ऐसी कर रहे हैं अपनी निकालने में, 12 का 3 बार सक्सेसिव, 10 का 3 बार सक्सेसिव करते तो मिलता है 33.1%, 3 ज्यादा मिला ना, 12 का 3 बार सक्सेसिव करूंगा तो बच्चों मिलेगा लगभग 40% आपको अप्रोक्स में ब्याज, बात को समझे।
यानी कि प्रिंसिपल ऐसा होगा जिसपे 40% ब्याज जोड़ने के बाद आपका अमाउंट कितना हो जाए, 351,232 रुपी हो जाए, है ना। प्रिंसिपल ऐसा होगा जिसपे 40% ब्याज ऐड करने के बाद 351,232 हो जाए। अब बताओ ऐसा कौन सा ऑप्शन है। यही बेस्ट तरीके ये है सवालों को धागा खोल देना, लेकिन इसके लिए परसेंटेज मजबूत होना चाहिए। 3 लाख का 40% बढ़ाओगे तो बहुत ऊपर चला गया। 2,25,000, 2,25,000 का 40% है 90,000, तो इसमें 90,000 जोड़ूंगा तो 351 नहीं पहुंचेगा। 2.5 लाख, 2.5 लाख का 40% 1 लाख, 2.5 लाख में 1 लाख जोड़ूंगा 3.5 लाख के करीब पहुंच गया। यही क्या है, समझे ना, कोई तकलीफ। 2.5 लाख है, 2.5 लाख का 40% क्या होता है, 25 चौका 100, 1 लाख, और 2.5 लाख का 1 लाख बढ़ाओ तो 3.5 लाख के करीब नहीं हो गया अमाउंट, है कि नहीं। 351,232, समझे। हैं? हाँ है, 39 पॉइंट आएगा, ठीक है ना। समझ में आया ना मेरे भाई, बढ़िया है, मजा आया। तो इस तरीके से आपको सवालों को तोड़ना है। अब ये देखो जीडी का सवाल है, अब कैलकुलेशन करने बैठो, इतनी बड़ी संख्या को काटो, है नानी याद नहीं आ जाएगी, तो कैसे सोचो, ऑप्शन दूर दूर है तो अप्रोक्स, ठीक है बच्चे। तो मैं इस तरह के आपको 2 प्रश्न कराए, मुझे लगता है आपको समझ में आए होंगे। अब आगे चलेंगे, हम करेंगे अगला टाइप। अभी तक हमने वो सवाल किए जहां आपको क्या निकालना था, प्रिंसिपल। सचिन बौखला तो नहीं रहिए, ये तरीके आपको कहीं नहीं मिलेंगे, ना यूट्यूब पे, ना किसी किताब में लिखे हुए, ना इंटरनेट पे, केवल बैचेस में, ठीक है बच्चे। चलो, क्या कह रहा था, हाँ। अब वो सवाल है जहां आपको प्रिंसिपल दिया हुआ है, ब्याज की दर दी गई है, आपसे क्या पूछा है, अमाउंट। अब बताओ, मान लो अगर ब्याज की दर 8% पर एनम है और आपका प्रिंसिपल है P रुपए, तो आप मुझे बताओ n साल बाद अमाउंट क्या होगा, n साल बाद अमाउंट क्या होगा प्यारे बच्चों, बताओ। n साल के बाद, सब बच्चे जानते हैं, अगर ब्याज की दर 8% पर एनम है, इसका मतलब हर साल आपका पैसा 8% बढ़ेगा। किसी भी संख्या को 8% बढ़ाने का मतलब क्या है, 1 + r% से गुना, ये क्या है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर। और n साल बाद अमाउंट निकालना है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर की पावर n। तो यानी कि जितने भी वर्षों बाद आपको अमाउंट निकालना है, प्रिंसिपल में मल्टीप्लाइंग फैक्टर की उतनी ही पावर से गुणा कर दोगे, समझे ना भाई। चलिए सवाल करते हैं, आओ प्यारे दोस्तों आपके सामने करिए, ये सवाल है, बनाओ। 22,500 रुपए 4% कंपाउंड इंटरेस्ट पर इन्वेस्ट किए जाते हैं, 2 साल बाद अमाउंट क्या होगा, समझे। 22,500 रुपए 4% कंपाउंड इंटरेस्ट पर निवेश किए जाते हैं, 2 साल बाद राशि क्या होगी, समझे। 3326, इसके मुंह को फोड़ू मैं राक्षस के। अरे गुरु घंटाल, ये लगभग कितना है, 16,000 रुपए, ये 19,326, 16,000 से 19,326 हुआ तो कितना बढ़ा, 3326 बढ़ा है? इतनी बार आगे के सवालों में ये चीज कर ली पर इसकी खोपड़ी नहीं चली। तू ले लेक्चर बंद कर, दोबारा जाकर परसेंटेज देख। जिसको कोई भी डाउट आए, कमेंट में बकने की कोई जरूरत नहीं है, लेक्चर वहीं से बंद कर दो, दोबारा परसेंटेज पढ़ो जाके। इफ यू हैव एनी डाउट तो इसका मतलब एक ही कारण है कि आपका परसेंटेज वीक है। आप लेक्चर बंद करके दोबारा शुरू कर दें, ठीक है ना बच्चों, क्योंकि मैं बहुत तोड़ के सवाल सिखा रहा हूं। बताइए, 22,500 रुपए क्या है भाइयों, प्रिंसिपल, ब्याज की दर है 4% पर एनम, ब्याज एनुअली कंपाउंड हो रहा है, पूछा है 2 साल बाद राशि क्या होगी, 2 साल बाद आपसे अमाउंट पूछा है। सुनो प्यारे बच्चों, सचिन प्रिंसिपल क्या है, 22,500
रुपए। ब्याज की दर 4% पर एनम है, चाहे ऐसे रहने दो चाहे फ्रैक्शन में बदल लो, इच्छा आपकी है। अगर ब्याज की दर 4% पर एनम है तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू है 1/25। अगर ब्याज की दर 1/25 है, इसका मतलब हर साल आपका पैसा 1/25 बढ़ेगा। इसका मतलब है कि हर एक साल में आपका पैसा 1/25 बढ़ेगा, तो 25 से 1 बढ़ के हो जाएगा 26, यानी कि एक साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है 26/25। हर साल आपका पैसा 26/25 गुना होगा। 22,500 रुपए हैं, तो एक साल बाद आपका पैसा 22,500 का 26/25 गुना होगा। 2 साल बाद राशि क्या होगी प्यारे बच्चों? इसका स्क्वायर। 2 साल बाद अमाउंट निकालना है तो ये एक साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है बच्चों। 2 साल बाद अमाउंट निकालना है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर की पावर 2 से गुणा। ये कैलकुलेशन कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। हम देख पा रहे हैं प्यारे बच्चों कि यहां पे 26 से गुणा कर रहे हो ना आप लोग, 26 का मतलब 13, तो आंसर 13 का मल्टीपल आएगा ना। 13 का मल्टीपल बताओ, ये नहीं है। 13 का मल्टीपल ये भी नहीं है। या तो आंसर बी है या फिर आंसर सी है। ये तो 13 से कट रहा है, ये भी नंबर भी 13 से कट रहा है। हालांकि इसे सॉल्व भी कर सकते हैं। ये 336 माइनस 24, 312। 312 13 से कटता है कि नहीं? 13 का डिविजिबिलिटी रूल। तो बताओ आंसर कौन सा होना चाहिए इसमें से? कौन सा आंसर होना चाहिए? बी वाला ऑप्शन ही होना चाहिए कि नहीं? इतनी सारी जीरो तो आएंगे नहीं इस कैलकुलेशन में, है कि नहीं बच्चों? 22,500 गुणा 26/25 का स्क्वायर। अच्छा इतना भी मत करिए अब आप। पहली बात तो आंसर हमने देख लिया किसका मल्टीपल होगा? 13 का। लेकिन आप देखिए 225 किससे कट रहा है? 9 से। किससे कट रहा है? 25 निम्मा 225, तो आंसर 9 का भी मल्टीपल होगा और 13 का भी। क्योंकि आप देखना कि 25 में जो है, ये जो बटे का 25 है तो 9 को काटेगा नहीं ना, ऊपर तो 9 बचा रहेगा। 25 25 को काटेगा, 9 बचा रहेगा, तो 9 आएगा और 26 में 13, तो 9 से कटने वाला भी होना चाहिए। ये ऑप्शन भी 9 से नहीं कट रहा है, ये भी नहीं कट रहा है, ये भी नहीं कट रहा है, तो आंसर क्या आएगा? बी। ठीक है ना? देखो ये 3 6 9 और 4 3 7 दोनों 9 से कटने वाला नंबर है। ठीक है ना बच्चों? मजा आया? बाकी कैलकुलेशन करना है, आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे, सब बच्चों को पता ही है कि नहीं सचिन? चलो ये बताइए, रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का ये सवाल है। ठीक है, बताओ। जसप्रीत ने 28,450 रुपए डिपॉजिट करे 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, जो एनुअली कंपाउंड हो रहा है। द टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय जसप्रीत आफ्टर 2 ईयर। 2 साल के बाद टोटल अमाउंट ज्ञात कीजिए। सही है? 2 साल के बाद बताओ। 2 साल बाद अमाउंट पूछा है। जसप्रीत ने 28,450 रुपए जमा करे प्यारे बच्चों। ब्याज की दर है 20% पर एनम। तो आपसे पूछा है 2 साल बाद कुल अमाउंट क्या होगा। आप बताए, अगर ब्याज की दर 20% पर एनम है तो हर साल आपका पैसा 20% बढ़ेगा। 20% बढ़ने का मतलब क्या होगा? 120% हो जाएगा 1.2 गुना, है कि नहीं? क्लियर है प्यारे बच्चों? समझे ना? अगर ब्याज की दर 20% पर एनम है, इसका मतलब हर एक साल में आपका पैसा 100% से 20% होगा, 1.2 गुना हर एक साल में। 2 साल बाद अमाउंट क्या आएगा? इसकी पावर ये हो गया। ठीक है ना प्यारे बच्चों? आप बोलोगे हाँ जी सर, बस ये कैलकुलेशन करनी है। 1.2 का स्क्वायर क्या होता है? 1.44। 1.2 का स्क्वायर क्या लिख देंगे? 1.44। आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि अगर ब्याज की दर 20% पर एनम है तो 2 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा, क्योंकि सबको पता है ना 20 का 2 बार सक्सेसिव 44%। 20 प्लस 20 प्लस 20 गुणा 20/100, 44% आपको ब्याज मिलेगा। 100% पे 44% ब्याज मिलेगा, तो अमाउंट क्या आ जाएगा? 144%। वही लिखा है, सेम ही बात है ना? ये कैलकुलेशन आपको करनी है। बताओ क्या आंसर होगा? ठीक है, मैं देख सकता हूं कि 144 मतलब 16 निम्मा 144, आंसर जो भी आएगा 9 का मल्टीपल आएगा। आंसर तो एग्जैक्ट 144 के भीतर क्या आता है? 9। 16 निम्मा 144, तो 9 का मल्टीपल आएगा। 9 से कटने वाला 4 6 10 और 6 16, ये 9 से नहीं कटेगा।
4 5 9 और 9 8, ये 9 से नहीं कटेगा। 9 4 6 10 8 18, ये कटेगा। 6 और 2 8 और 1 9, 4 1 5, ये नहीं कटेगा। तो एक ही ऑप्शन 9 से कट रहा है, बी यही क्या है आंसर। समझे ना? इतनी बड़ी गुणा करने बैठोगे क्या? करोगे गुणा? नहीं ना? चलिए बनाओ बच्चे, सवाल नंबर आपके सामने यहां पर मस्त है 64, करो। अमाउंट ऑन ए सम ऑफ 8400 एट 15% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली इन 2 years विल बी। सही है। 8400 के प्रिंसिपल पर 15% की दर से 2 साल बाद अमाउंट ज्ञात कीजिए। ये बच्चों बताओ, प्रिंसिपल है बच्चों 8400 रुपए, ठीक है ना। ब्याज की दर है 15% पर एनम, यानी कि 115% हो जाए। 115 तो थोड़ा टफ है, फ्रैक्शन में बदल लेते हैं। अगर ब्याज की दर 15% पर एनम है, फ्रैक्शन वैल्यू क्या आएगी 3/20। 5% 1/20, 15% 3/20। तो हर साल आपका पैसा 3/20 बढ़ेगा। 3/20 बढ़ने का मतलब क्या? मल्टीप्लाइंग फैक्टर 23/1 साल बाद अमाउंट ये होगा। 2 साल बाद अमाउंट क्या आएगा? इसका स्क्वायर है भाई। और इसका स्क्वायर क्या आएगा? 8400 गुणा, ये तो बहुत ईजी है, 23 का स्क्वायर 529 और नीचे 20 का स्क्वायर 400। तो हम जानते हैं कि 400 से 8400 जाएगा 21 बार, ये आएगा प्यारे बच्चों, है कि नहीं। तो 1 निम्मा 9 यूनिट डिजिट आना चाहिए, यानी कि ये दोनों आंसर नहीं है। आंसर या तो ए है या सी है। अब बताओ 21 मतलब 21 से गुणा करें तो आंसर 3 से भी कटेगा और 7 से भी। क्या ये नंबर 3 से कट रहा है? 9 1 2 3, ये नंबर 3 से कट रहा है। 9 3 3 6 1 और 1 2, ये 3 से नहीं कट रहा। तो आंसर क्या है? ए ऑप्शन। समझे ना? कौन सा वाला? ये रेशियो ही तो है। 15% को फ्रैक्शन में लिख लिया 3/20, 23/20 की 2 बार गुणा, रेशियो ही तो है। अब 20% को फ्रैक्शन में लिख लो 1/5 है भाई। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या? 1/5। प्रिंसिपल है 28,450 रुपए। आपसे क्या पूछा है? 2 साल बाद अमाउंट। तो ब्याज की दर 20%, 1/5, तो 1 साल बाद क्या आएगा? 6/5। 2 साल बाद क्या आएगा? इसका स्क्वायर। ये रेशियो ही तो है, रेशियो है। कोई तकलीफ है इसमें? नहीं ना। आप लिखने का तरीका कह रहे होंगे शायद रेशियो में, वो भी बता देता हूं। मान लीजिए जैसे सवाल में ब्याज की दर 20% पर एनम है, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आएगा? 6 हर साल आपका पैसा 6/5 गुना हो जाएगा। 2 साल का क्या आएगा इसका? ये 2 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है 36/25। 2 साल के मल्टीप्लाइंग फैक्टर का मतलब है कि अगर आपका प्रिंसिपल 25 है तो 2 साल बाद अमाउंट कितना आ जाएगा? आपका प्रिंसिपल है 25 की वैल्यू 28,450 रुपए, और आपसे अमाउंट 36 यूनिट की वैल्यू पूछी है। अरे चाहे ऐसे लिखूं चाहे ऐसे लिखूं, बात तो सेम ही है ना। रेशियो मेथड ही तो हो गया ये, है बच्चों। पर सॉल्व करने की जरूरत ही क्या है कि नहीं? सब एक ही बात है। आइए बच्चों लास्ट सवाल करते हैं इस टाइप का, 65 नंबर। अमाउंट ऑन ए सम ऑफ 7500 एट 16% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली इन 2 years विल बी। 7500 रुपए 16% पर एनम की दर से 2 साल में क्या अमाउंट हो जाएगा? ये बताइए प्यारे बच्चों। तो जैसे आप इस सवाल देखो तो आपको समझ जाना चाहिए कि हर ऑप्शन का यूनिट डिजिट क्या है? अलग अलग। तो मैं केवल सॉल्व ना करके यूनिट डिजिट मैच कर लूं या कोई मल्टीपल चेक कर लूं, दोनों से हो जाएगा ना। 2 साल बाद अमाउंट पूछा है, प्रिंसिपल कितना है? 7500 रुपए। ब्याज की दर कितनी है? 16% पर एनम। तो 16% को फ्रैक्शन में लिख लीजिए 4/25, 4/25। ब्याज की दर 4/25 है, इसका मतलब 1 साल में आपका अमाउंट क्या हो जाएगा? 29/25 गुना 25 से 4 बढ़ के। 2 साल बाद अमाउंट क्या आएगा? इसका स्क्वायर है ना। 29/25 का स्क्वायर यानी कि 29/25 की 2 बार गुणा। अब बताओ प्यारे बच्चों,
25 से 7500 300 बार और 25 से 312 बार कट गया, ये 12 बार। क्या आना चाहिए? 9 नाम 81, 1 1 दूनी 2, एंड में यूनिट 2 आएगा। आंसर क्या है? 10,092 रुपए है कि नहीं? क्या इकाई का अंक मैच कर लिया? बताओ बच्चों, क्यों हम किसी चीज की कैलकुलेशन करें, है कि नहीं? मैं आपको हर तरीके से सोचना सिखा दिया हूं। ये सवाल है। आइए अब हम आगे चलेंगे प्यारे दोस्तों। अगला टाइप। अभी हमें क्या था कि प्रिंसिपल दिया है, ब्याज की दर दी है, क्या निकालना है? अमाउंट निकालना है। उल्टा सवाल भी आ सकता है ना पेपर में। पेपर में क्या आ सकता है? उल्टा सवाल भी आ सकता है कि नहीं सचिन? यानी कि आपको अमाउंट देके क्या पूछ ले? प्रिंसिपल। अमाउंट देके आपसे प्रिंसिपल पूछ ले। ये बताइए प्यारे बच्चों, सवाल नंबर स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 66। समझे? बनाइए। 10% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 साल में कितनी राशि 23,998 रुपए हो जाएगी? अगर ब्याज की दर 10% पर एनम है तो पूछा 3 साल में कितने रुपए 23,998 रुपए हो जाएंगे। सबको मेरी बात समझ में आई है? बताइए। तो ध्यान से सुनेगा। रिवर्स क्वेश्चन आ गया ना। ब्याज की दर दी है 10% पर एनम, ब्याज एनुअली कंपाउंड हो रहा है, टाइम दिया है 3 साल और 3 साल में अमाउंट है 23,998। आपसे पूछा प्रिंसिपल क्या है? यही है। कोई दिक्कत? अगर ब्याज की दर 10% पर एनम है तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या है? 1/10। इसका मतलब प्यारे बच्चों हर एक साल में आपका पैसा 1/10 बढ़ेगा। 1/10 बढ़ने का मतलब 10 से क्या हो जाएगा? हर एक साल में आपका पैसा 11/10 गुना हो जाएगा। समझे ना मेरे भाई बात? आप बोलोगे यस सर, बिल्कुल समझे। पहला मेथड कि आपका प्रिंसिपल पी है, मान लीजिए प्रिंसिपल माना प्रिंसिपल पी है ना? हर एक साल में आपका पैसा 11/10 गुना होगा। तो 3 साल में क्या होगा? 11/10 का गुणा 11/10 गुणा 11/10, 11/10 की पावर 3, और ये बराबर कितना आ गया? 23,958 रुपए। यहां से आप सॉल्व करके निकाल सकते हैं प्रिंसिपल। कोई तकलीफ है ना? तो प्रिंसिपल गुणा ये क्या आएगा? 1331/1000। 11 का क्यूब 1331/1000 बराबर 23958। 1331 से काटेंगे और बिल्कुल बढ़िया कटना चाहिए तो एक बार जाएगा, फिर 1 8 8 18 बार जाएगा, है ना? तो प्रिंसिपल कितना आ गया? 18,000 रुपए। कोई तकलीफ? समझे ना? चलिए आप ऐसे समझो कि अगर ब्याज की दर 10% है 1/10, इसका मतलब अगर आपका प्रिंसिपल 10 है तो एक साल में अमाउंट हो जाएगा 11। ये क्या? एक साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर। तो 3 साल में क्या होगा? मल्टीप्लाइंग फैक्टर की पावर 3, मल्टीप्लाइंग फैक्टर की पावर 3, यानी कि 11 का क्यूब 1331 और नीचे 10 का क्यूब 1000। ये क्या आ गया? ये रेशियो आ गया प्यारे बच्चों। 3 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ गया, यानी कि अगर आपका प्रिंसिपल 1000 यूनिट है तो 3 साल बाद अगर ब्याज की दर 10% पर एनम है तो 3 साल बाद अमाउंट हो जाएगा 1331। समझे ना प्यारे बच्चों? ये सीधा रेशियो आ गया। अब आपको यहां पे अमाउंट दिया हुआ है प्यारे बच्चों। अमाउंट आपको दिया है 23,958 रुपीस और आपसे प्रिंसिपल पूछा है तो आगे आंसर 18,000 रुपए। क्लियर है ना? कोई तकलीफ? ये और ये सेम ही चीज है प्यारे बच्चों। इसको रेशियो मेथड कहते हैं, इसे वो दूसरी जाति मानते हैं। अलग है क्या? सेम ही है मेरे भाई। फ्रैक्शन ही तो रेशियो होता है। हाँ, इसमें लिखने में तो आपको 2 स्टेप लिखने पड़े, यहां एक में काम हो गया, है ना? तो मैं ये वाला इस्तेमाल करूंगा लिखने का तरीका, ठीक है ना प्यारे बच्चों? कोई तकलीफ? समझिए, ये भी समझिए। अगर ब्याज की दर 10% पर एनम है ना? अगर ब्याज की दर 10% पर एनम है तो मुझे बताओ 3 साल में आपको कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिलेगा? तो आप फॉर्मूलेशन निकाल लो। 10% का 3 बार सक्सेसिव, 10 का 3 बार सक्सेसिव, 10 का 3 बार सक्सेसिव। सब बच्चों को याद है कितना होता है?
1%। मान लो ब्याज की दर कुछ और होती, मान लो जैसे 8% होती या 14% होती या 15 होती, तो हम निकाल लेते फॉर्मूले से, है कि नहीं। तो प्यारे बच्चों ब्याज की दर है 33.1%, सॉरी 3 साल में आपको 33.1% कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा अगर ब्याज की दर 10% पर एनम है। तो आपका प्रिंसिपल है P, इस प्रिंसिपल पर 3 साल में 33.1% ब्याज मिलेगा। ब्याज मिलने के बाद 3 साल बाद अमाउंट हो जाएगा कितना, 23,958 रुपीज। यहां से आप कैलकुलेशन कर लेंगे, यहां से भी आपका प्रिंसिपल आ जाएगा, ठीक है ना। समझ में आया प्यारे बच्चों, आप बोलोगे हाँ जी सर। सब बातें एक ही हैं, ये आपको लिखने का तरीका इस्तेमाल नहीं करना है, हम ये मेथड करेंगे। हाँ अगर आपको अप्रोक्स कैलकुलेशन करनी है ना, तो ये वाला तरीका सबसे बढ़िया है अप्रोक्स कैलकुलेशन के, ठीक है ना बच्चों। आइए सवाल देखते हैं, रुकना नहीं है। ₹X were borrowed at compound interest at rate of 5% per annum 3 years back। 3 साल पहले ₹X उधार ले गए थे कंपाउंड इंटरेस्ट पर 5% पर एनम ब्याज की दर से। वेयर इंटरेस्ट वर कंपाउंडिंग एनुअली, जहां इंटरेस्ट एनुअली कंपाउंड होता है। इफ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी बोरोड इज 18522, 3 साल पहले जो पैसा उधार लिया था उसकी प्रेजेंट में वैल्यू 18522 है, यानी कि 3 साल पहले था प्रिंसिपल, अब क्या हो गया अमाउंट 18522। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स यानी कि प्रिंसिपल क्या है, समझे। आपने पैसा उधार लिया 3 साल पहले 5% पर एनम ब्याज की दर पर, जिसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/20, ठीक है ना। इसका मतलब 1 साल में आपका पैसा 20 से बढ़ के हो जाएगा 21, तो 3 साल में क्या होगा पावर 3, तो 20 का क्यूब 8,000 और 21 का क्यूब 92। तो मैं कह सकता हूं अगर प्रिंसिपल आपका 8,000 यूनिट है तो 3 साल बाद अमाउंट आएगा 92, जबकि 3 साल बाद आपका अमाउंट 9261 हो जाता है 185। प्रेजेंट में वैल्यू, पैसा 3 साल पहले उधार लिया था, 3 साल पहले अगर प्रिंसिपल 8,000 था तो प्रेजेंट में वैल्यू है 9261, कितने गुना, सीधा डबल दिख रहा है, दुगुना 9,000 का दुगुना 18,000 और ये डबल ही है। तो आपका प्रिंसिपल भी कितना है 16,000 उधार लिया था, है ना, आसान काम एकदम। आइए बनाओ। What will be the present value of 90774 due 2 year hence when the interest is compounded at 23% per annum। समझे, क्या आप इस सवाल की लैंग्वेज पकड़ पा रहे हैं कि व्हाट दिस क्वेश्चन इज ट्राइंग टू से, हैं। सवाल ये कह रहा है व्हाट विल बी द प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू क्या है 90,774 जो ड्यू हैं 2 साल में, ठीक बच्चों, ड्यू हैं 2 ईयर्स हेंस। इसका मतलब यह है कि कोई पैसा है जो 2 साल में अमाउंट बन जाएगा 90,774 ब्याज की दर है 23% पर एनम। बताओ उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है। आप कितना पैसा उधार लेके आओ कि 2 साल में आपका कर्जा, 2 साल में आपका ड्यू डेप्ट 90,774 हो जाए, 2 साल में मिश्र धन या अमाउंट क्या हो जाए 90,774 हो जाए, 2 ईयर हेंस प्रेजेंट वैल्यू क्या है, यानी कि प्रिंसिपल क्या है। बहुत आसान सवाल है, कर लेंगे, बताओ। अगर ब्याज की दर 23% पर एनम, इसका मतलब है प्रिंसिपल 100, तो अमाउंट कितना हो जाएगा 123 एक साल में। 100 को 23% बढ़ाने का मतलब ये होता है 2 साल में क्या होगा इसका 100 का स्क्वायर क्या है 10,000, यानी कि प्रिंसिपल 10,000 का मल्टीपल होगा अगर एग्जैक्ट आंसर है। एक ही ऑप्शन दिख रहा है क्या, समझे ना। 123 का स्क्वायर क्या है होगा प्यारे बच्चों, बताओ। 23 का स्क्वायर 529, 123 में 123 जोड़ेंगे 146, तो 15129। 123 का स्क्वायर क्या है 15129। प्रेजेंट वैल्यू अगर 10,000 है, 23% ब्याज की दर से 2 साल में ड्यू डेप्ट कितना होगा 15129। 15129 की वैल्यू है 90,774 कितने गुना, पूरा पूरा 6 गुना, 15,000 6 90,000, है कि नहीं। तो यानी कि आपका प्रेजेंट वैल्यू भी 10,000 का 6 गुना आ गई, कितना 60,000। आइए ये बताओ।
A certain sum when invested for 2 years at 12% per annum compound interest compounded annually amounts to 39200. Fund the sum invested. सही है, बताओ बच्चों। क्या है सवाल में? कोई सम जब 2 साल के लिए इन्वेस्ट किया जाता है 12% पर एनम के कंपाउंड इंटरेस्ट पर, जो कि एनुअली कंपाउंड हो रहा है, यही ना? कोई सम ऑफ मनी जो एनुअली कंपाउंड हो रहा है 12% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट पे, ये अमाउंट हो जाता है 2 साल में 39,200 रुपए। ये बोला है ना, अमाउंट टू 39,200। फंड द सम इन्वेस्टेड, यही है। निवेश की राशि ज्ञात कीजिए। आप बताओ, अगर ब्याज की दर 12% पर एनम है तो उसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या आएगी? 3/25। कोई तकलीफ है क्या? इसका मतलब यह कि अगर आपका प्रिंसिपल 25 है तो 1 साल में अमाउंट कितना हो जाएगा? 28। 2 साल में क्या आएगा इसका स्क्वायर? ये क्या आएगा? 784 और बटे कितना आएगा? 625। यहां पे 784 की वैल्यू आपको दी है 39,200 रुपए। यही तो दिया ना, 2 साल के इन्वेस्ट करने पर ये अमाउंट हो जाता है। बताओ कितने गुना? 784 का आधा है 3920, है ना? 784 का आधा है 392, है ना? 784 का आधा है 392, यानी कि 100/2 कितने गुना है? 50 गुना। कितने गुना बच्चों? है कि नहीं? तो प्रिंसिपल भी आपका, निवेश की राशि भी 625 का 50 गुना। कितना आ गया? 31,250। 625 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन था। अगर पूरा पूरा कट रहा है तो 625 का मल्टीपल तो कोई है ही नहीं ना, एक ही है ना बच्चे? बताओ, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का करके बता दीजिए। मैं नहीं बताऊंगा इस सवाल का आंसर। सवाल है आपके सामने यहां पर 70। ये सब सवाल पेपर में खूब आते हैं। कोई सम ऑफ मनी 12.5% के ईयरली रेट से कंपाउंड इंटरेस्ट पर 3 साल के लिए उधार दी गई थी। ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू का मतलब प्यारे बच्चों, दैट इज आफ्टर 3 ईयर। अभी पैसा उधार 3 साल पहले उधार दिया गया था, ठीक है ना? अभी प्रेजेंट में उसकी वैल्यू कितनी है? 13,851। तो पूछा देन हाउ मच मनी वॉज लेंट। बताओ 3 साल पहले कितनी राशि उधार दी गई थी। समझे ना? तो कोई सम ऑफ मनी उधार दी गई है 12.5% ईयरली रेट पर फॉर 3 ईयर। उसकी प्रेजेंट वैल्यू ये है 13,851। तो पूछा 3 साल पहले कितना उधार दिया गया था। अगर ब्याज की दर 12.5% पर एनम, इसका मतलब क्या बच्चों? 1/8। मतलब 1 साल में आपका पैसा 8 से 9 हो जाएगा। 3 साल में क्या आएगा? इसका क्यूब, यानी कि 729/512। आप बोलोगे हाँ जी सर, यानी कि आपका प्रिंसिपल अगर 512 उधार दिया गया था तो अब उसकी वैल्यू 729 है। 729 की वैल्यू 13,851 है बच्चों। तो 512 की वैल्यू आपसे पूछे, इतना सवाल था। 729 एकम 729 है कि नहीं? और 9 से 1 पे जाना है तो ये 19 बार ही जा रहा होगा मेरे हिसाब से, और कुछ जाएगा ही नहीं है कि नहीं? 729 एकम 729, चलो चला गया 729। फिर 9 से 1 कब आएगा? जब 9 9 81 होगा,
यानी कि ये भी 512 का 19 गुना होगा, यानी कि आएगा 9500। 9500 से थोड़ा सा बड़ा आएगा, 10,000 नहीं क्रॉस करेगा। आंसर क्या है? 9728, है ना? बताइए, ये करो जरा। सवाल नंबर आपके सामने यहां पर 71, आखिरी सवाल, ठीक है? करिए। कल कंपाउंड इंटरेस्ट की दूसरी शीट शुरू करेंगे, ठीक है ना? उसमें मैं आपको कल सिखाऊंगा सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज से कैसे करने हैं सवाल, ठीक है बच्चों? फिर ट्री मेथड करेंगे। 8,000 रुपए इन्वेस्ट किए जाते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट पर 12.5% पर एनम के रेट से 2 साल के लिए, जो कि एनुअली कंपाउंड हो रहा है। तो आपसे पूछा व्हाट इज कंपाउंड इंटरेस्ट अर्न्ड, कितना कंपाउंड इंटरेस्ट अर्न होगा? समझ पा रहे हैं आप लोग? सुनिए, अगर ब्याज की दर 12.5% है तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू है 1/8 है बच्चों। 2 साल के लिए इन्वेस्ट किया तो 2 साल में, 1 साल में क्या होगा? 8 से 9, तो 2 साल में क्या आएगा? इसका स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि अगर आपका प्रिंसिपल 64 है तो 2 साल में अमाउंट कितना हो जाएगा? 81। अगर आपका प्रिंसिपल 64 है तो 2 साल में अमाउंट हो जाएगा 81। आपको ब्याज कितना मिलेगा? 64 का प्रिंसिपल 81 अमाउंट हो गया, तो आपको ब्याज मिला 2 साल में फिर 17 यूनिट ना। अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर देंगे, 17 यूनिट ब्याज मिला। तो जरूरी की अमाउंट प्रिंसिपल में ही खेले, बीच का डिफरेंस ही क्या होता है? ब्याज, है ना? 17 यूनिट आपको ब्याज मिला। प्रिंसिपल कितना है? प्रिंसिपल है 64 यूनिट, इसकी वैल्यू दी है सवाल में 8,000 रुपए। बताओ कितने गुना? तो 8 से 64 जाएगा 8 बार, फिर 8 से 1000 जाएगा 125 बार, यानी कि कितने गुना ये है कि नहीं मेरे भाई? तो 17 यूनिट की वैल्यू भी क्या आनी चाहिए? ब्याज 125 गुना, ठीक है ना? तो एंड में 5 ही आएगा। ये सब घटिया ऑप्शन हट गए। क्या आंसर है? है ना? ये अभी पेपर हुआ रेलवे एनटीपीसी 12th लेवल का, उसका सवाल है ये, ठीक है ना? चलिए, इसी के साथ ये होता है खत्म, बाकी करेंगे हम कल।